देश भर में तितलियों को गिनने, उन्हें समझने और संरक्षण की मुहिम को आम जन तक पहुंचाने के लिए मनाए जा रहे तितली यानी कि बिग बटरफ्लाई मंथ के तहत राजस्थान में देश की 1328वीं तितली की खोज की गई है। स्पियालिया ज़ेब्रा नामक इस तितली की खोज के सूत्रधार बने हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे के निवासी तितली विशेषज्ञ और शिक्षक मुकेश पंवार। मुकेश पंवार पिछले 15 सालों से तितलियों पर शोध कर रहे हैं और वांगड़ नेचर क्लब के सदस्य होने के साथ ही सरकारी स्कूल में शिक्षक भी हैं। दरअसल मुकेश पंवार ने इस स्पियालिया ज़ेब्रा तितली को 8 नवंबर 2014 को सागवाड़ा के धनराज फार्म हाउस पर देखा था और उसी दौरान उन्होंने इसकी एक फोटो क्लिक करके इसकी पहचान के लिए उत्तराखंड के भीमताल स्थित बटरफ्लाई शोध संस्थान को यह फोटो भेजी थी। बटरफ्लाई शोध संस्थान ने इस तितली की पहचान में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तितली पर करीब 6 साल का लंबा शोध करने के बाद संस्थान के निदेशक पीटर स्मेटाचॉक ने इसकी घोषणा करते हुए यह बताया है कि तितली भारत की 1328वीं तितली है। आपको बता दें, बटरफ्लाई शोध संस्थान के निदेशक पीटर स्मेटाचॉक ने जानकारी दी है कि तेज गति से उड़ान भरने वाली इस तितली की चौड़ाई महज 2.5 सेंटीमीटर होती है। इस तितली को वर्ष 1888 में पाकिस्तान के अटौक शहर में देखा गया था। उस समय इस शहर का नाम कैंप बेलपुर था। वे बताते हैं कि 2016 में पाकिस्तान की पुस्तक बटरफ्लाई ऑफ पाकिस्तान में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। मुकेश पंवार के द्वारा खोजी गई इसी तितली की विस्तृत जानकारी को संस्थान ने अपनी मैगजीन बायो नोट्स में प्रकाशित किया है। राजस्थान की तितलियों पर शोध कर रहे मुकेश पंवार ने अब तक राजस्थान में 111 प्रजातियों की तितलियों को देखा और उन्हें पहचाना है। वहीं उन्होंने इनमें से 82 प्रजातियों की तितलियों के जीवन चक्र का अध्ययन करके उन्हें क्लिक भी किया है। सर, ये स्पियालिया ज़ेब्रा नाम की तितली है और ये तितली सागवाड़ा के जो धनराज फार्म है, जहाँ पर हमने 24 फरवरी 2018 को पहला बटरफ्लाई फेस्टिवल किया था, उसी स्थान पर ये देखी गई थी 8 नवंबर 2014 को पहली बार। उसीलिए उसी स्थान को बटरफ्लाई फेस्टिवल के रूप में मैंने चयनित किया था। और ये तितली स्पियालिया की अगर बात करें तो स्पियालिया गाल्बा हमारे पूरे राजस्थान या इंडिया में कॉमन है और ये एक नई उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने इसे देखा। देश और राजस्थान में तितलियों की क्या स्थिति है और इसमें लिहाज से वागड़ मेवाड़ किस तरह का क्षेत्र है? 1328वीं तितली कहा जा रहा है इसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो अभी तक मेरी नॉलेज में राजस्थान में 114 बटरफ्लाइज हैं और हमारा वागड़ और मेवाड़ जो एरिया है, मेरा काम तो यहीं ज़्यादा पड़ता है और यहीं पर मैं तो वागड़ से ही हूँ, तो ज़्यादातर मेरा जो लाइफ साइकिल का काम है वो इसी क्षेत्र से किया गया है। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए तो स्वर्ग है वागड़ और मेवाड़। राजस्थान में अब तक कितनी तितलियाँ पाई गई हैं और उनके संरक्षण के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? राजस्थान में सर 114 तो मेरी नॉलेज में अभी तक हैं जो फैक्ट एंड फाइनल है, और अन्य जो रिसर्च पेपर अगर यदि हम देखें तो ये संख्या 150 तक जा सकती है। और स्पियालिया ज़ेब्रा, इसका आइडेंटिफिकेशन में मैं मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा पीटर सर का, बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भीमताल, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि इसकी व्यवस्थित स्टडी करूं और उन्होंने इसे स्पियालिया ज़ेब्रा के रूप में आइडेंटिफाई किया और बायो नोट में इसे प्रकाशित किया। तितलियों के संरक्षण के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? तितलियों के संरक्षण के लिए एक अहम बात है कि ये एक तो फूलों का परागण करती है जिससे फलों की वृद्धि होती है, और दूसरी मुख्य चीज़ ये कहना चाहूँगा कि किसान मित्र हैं
दूसरे अन्य जो कीट हैं उन कीटों की भांति न तो ये पत्तियाँ को खाते हैं, न फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं, न फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक आध दो अपवाद को छोड़ करके ये हमारे लिए और खेती के लिए पूर्ण रूप से किसान मित्र ही हैं। और हम जो अपने खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, पीड़कनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, खरपतवार हटाने के लिए हम जो रासायनिक जतन कर रहे हैं, इन सब से इनके लार्वा और इनके अंडे खत्म हो रहे हैं। और एक बहुत ही दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ही ये सर्दी की ऋतु आएगी और सर्दी खत्म होगी और होली के समय लगभग फरवरी और मार्च में जंगलों में आग लगना शुरू हो जाती है। तो इन आग लगने के कारण जो पहाड़ों के बीच की जो दर्रे वाली जगह होती है, जहाँ पर कह सकते हैं कि तेज गर्मी में वन्य जीवों की लाइफलाइन का जो एरिया है वो बर्निंग हो जाता है, वो जल जाता है आग लगने के कारण। तो कई सारी स्पीसीज हमारे खेतों में कीटनाशक और जंगलों में लगने वाली आग के कारण अभी मुसीबत में है। हमें हर कैटरपिलर को अपने लिए बुरा नहीं कहना चाहिए। जैसे कि नींबू पर लाइम बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है तो हम कह सकते हैं कि चलो ये थोड़ा नुकसान कर रहा है, परंतु दूसरे कैटरपिलर हमारे लिए नुकसान नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक कैटरपिलर खराब नहीं है कि उसको दवाई छांट करके हम हटाएं। तो यही कहना चाहूँगा कि ये कैटरपिलर रहेंगे तो ही ये बटरफ्लाइज और मॉथ्स रहेंगे। बटरफ्लाई की फैमिली छोटी है, मॉथ्स की फैमिली बहुत बड़ी है। मैक्सिमम कैटरपिलर हम मॉथ के देखते हैं, तो इनका संरक्षण हमें करना चाहिए। तरह तरह की वनस्पतियाँ रहेंगी तो तरह तरह के कैटरपिलर्स रहेंगे, तरह तरह के कैटरपिलर्स रहेंगे तो तरह तरह के मॉथ और बटरफ्लाइज रहेगी। जो बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध लोग हों, किसी का भी मन आकर्षित कर लेते हैं और तन मन खुश हो जाता है इन बटरफ्लाइज को देख करके।